बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानियाँ और मुश्किलात आसान हो, आप लोगों की दुआएं और हाजात कबूल हो, आमीन। जो लोग शिकायत करते हैं कि हम कमाते भी हैं, दौलत भी आती है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आई और कहाँ गई, और महीने के आखिर में ऐसे दिन आ जाते हैं कि गुजर बसर मुश्किल हो जाता है, रिज़्क़ में बेबरकती हो जाती है, तो ये वजीफा उन लोगों के लिए ख़ास तोहफा है। जैसे ही आपको तनख्वाह मिले या आप कोई काम करते हो, आपको पैसे मिले, तो आप लोगों ने ये अमल करना है, तो उसमें इतनी बरकत होगी कि 1 रुपए में लाखों के बराबर बरकत हो जाएगी। आप अपने बटुए या पर्स पर ये अमल करके दम कर दे, तो उसमें इतनी बरकत आएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंसान का मकसद हयात आखिरत की कामयाबी है, उसी के लिए मेहनत और जद्दोजहद करने की हिदायत दी गई है। जो शख्स ईमान और अमल सालिह के साथ दुनिया से रुखसत हुआ वो कामयाब है, इसलिए कि उसे जन्नत की नेमतें हासिल होगी और हमेशा रहने वाली राहतें मुयस्सर होगी, जिनसे बढ़कर राहत और सआदत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक मुसलमान को चाहिए कि वो आखिरत की तरफ हमेशा मुतवज्जे रहे और उसकी सारी सरगर्मियां अज़ाब कब्र से निजात और रज़ाई इलाही के लिए हो। जो लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने, क़यामत की होलनाकियों और जहन्नम के खौफनाक अज़ाब पर यकीन रखते हैं, उनके लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं है कि दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में उलझ कर रह जाए, दुनियावी ऐश व इशरत में डूब कर आखिरत को परामोश कर दी जाए। अल्लाह ताला हमें आखिरत की कामयाबी वाले आमाल की तौफीक दे, हमें आखिरत की नाकामी से महफूज रखे, आमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वजीफे का तरीक़ाकार सुनिए। सबसे पहले अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह करीम का ये इस्म मुबारक या गनियो जल्ल जलालुहु 500 मरतबा पढ़ना है। जहां भी आप लोग पैसे रखते हैं, चाहे आप पर्स में रखते हैं या अलमारी में, या जिस जगह पर भी आप लोग रखते हैं, आप ये वजीफा करें। आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी, आप लोग खर्च करके थक जाएंगे, लेकिन वो पैसे खत्म नहीं होंगे। वजीफा करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हराम से बचना है। अगर हराम पैसों पर आप लोग ये दम करेंगे तो उनमें बरकत नहीं आएगी। दूसरी एहतियात ये है कि आपने रिज़्क़ की कदर करनी है। जब भी आप लोग खाना खाए तो जो टुकड़े या ज़र्रात हो अच्छी तरह छत पर या किसी ऐसी जगह रखते जहां परिंदे आसानी से खा सके और आपके हक में दुआ करें। इस अमल से आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफा होगा। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरज गुरूब होने से लेकर सितारे निकलने से पहले नमाज मगरिब अदा की, गोया उसने खजाने हासिल कर लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, जिसने मगरिब की नमाज बाजमात अदा की, उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम्हारे पास रात और दिन में बारी बारी आते हैं, फजर और असर की नमाजों में इकट्ठे होते हैं, और जब मगरिब और इशा के वक्त होती है तो फरिश्ते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे बंदों को कैसे छोड़ा? वो कहते हैं, या अल्लाह, हम जब गए वो नमाज पढ़ रहे थे और जब आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो शख्स सूरज गुरूब होने के फौरन बाद नमाज मगरिब अदा करे
وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے مغرب کی نماز اس کے اول وقت میں پڑھی گویا اس نے اپنے رب کی دعوت پر فوراً لبیک کہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، میں نے مغرب کی نماز کبھی قضا نہیں کی کیونکہ اس وقت کا ذکر خاصان خدا کی مجلس میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز دن بھر کے گناہوں کو دھو دیتی ہے جیسے پانی جسم کو صاف کرتا ہے۔ ایک چور کسی کے گھر میں نقب لگانے گیا، اس نے دیکھا کہ گھر کا مالک سورج غروب ہوتے ہی وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز خشوع اور عاجزی نے چور کے دل کو ہلا دیا۔ اس نے پوچھا میں تو دنیا کا مال چرانے آیا تھا لیکن اس نے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کی ہے۔ وہ چپکے سے باہر نکلا اور سیدھا مسجد جا کر توبہ کی۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم کے شاگرد کا ایک واقعہ ہے۔ وہ ہر روز مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے دعا کی یا اللہ میرا خاتمہ نماز میں ہو۔ کچھ عرصہ بعد وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا، سجدے میں گیا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ نماز مغرب چھوٹے وقت میں آتی ہے اس لیے اس کو ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے ہم سب لوگ یہ عہد کرتے ہیں نماز مغرب ہمیشہ اول وقت میں ادا کریں گے، نماز مغرب کو باجماعت ادا کریں گے اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں گے۔ ہمارے پیارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا تو اس نے دین کو قائم رکھا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔